नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे मंच चैनल ने क्षेत्र की आरडब्ल्यूएस से बात करने का एक सिलसिला शुरू किया है। इस मंच के माध्यम से हम क्षेत्र की जन समस्याओं को उनके जनप्रतिनिधियों तक और प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम लोग तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकासपुरी एक्सटेंशन के पॉकेट बी ब्लॉक में हम आए हैं, जहां की जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है और उसके महासचिव हमारे साथ हैं संजय वोरा जी। हम उनसे जानते हैं कि इस पॉकेट बी में ऐसी कौन सी जन समस्याएं हैं जिनसे वो निजात चाहते हैं और पॉकेट बी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। इन सब बातों को लेकर हम सीधे बात करते हैं संजय वोरा जी से। चलिए, तो संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच चैनल पर। धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत करूंगा और एक प्रशंसनीय काम आप कर रहे हैं कि क्षेत्र की समस्याओं को और ख़ास करके आरडब्ल्यूए की जो समस्याएं जो होती हैं उसको आप जन जन तक और अथॉरिटी तक पहुंचाने का आप एक काम कर रहे हैं। एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसके लिए मैं आपकी सराहना, बुरी प्रशंसा और सराहना भी करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, पॉकेट बी विकासपुरी एक्सटेंशन की एक ऐसी कॉलोनी है जिसके अंदर कितने घर हैं, कितने यहाँ के निवासी यहाँ पे निवास कर रहे हैं और पॉकेट बी की क्या क्या समस्याएं हैं, इस चैनल के माध्यम से आप अपने जनप्रतिनिधियों तक और प्रशासन तक अपनी बात। देखिए जी, ये पॉकेट बी जो है ये आउटर रिंग रोड पे पड़ता है सीआरपी कैंप के साथ में। और सबसे खूबसूरत इस सोसाइटी की यह है कि जो शिखर धवन जो हमारे स्टार क्रिकेटर है वो इसी पॉकेट बी के पार्कों में खेल के बने हैं। और ये कहा जाता है कि पॉकेट बी का नाम शिखर धवन की सोसाइटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक हमारे यहाँ से एक छोटा सा बच्चा जो यहाँ पर पार्कों में खेला और वो आज एक भारत का एक बहुत बड़ा नाम रोशन कर रहा है। 224 के करीब फ्लैट है यहाँ पर और सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के फ्लैट हैं। मेरे ख्याल से 83-84 के करीब ये यहाँ पर अलॉटमेंट हुई होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर 2003 से आया तो इतने ही था। और ये एक सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम का एसएफएस के फ्लैट्स हैं और काफ़ी अच्छे और साफ़ सुथरे लोग और काफ़ी सुदृढ़ बुद्धिशाली जीव जो है लोग यहाँ पर निवास करते हैं और काफ़ी शांति रहती है पॉकेट में। कभी भी अगर आप अथॉरिटी से भी पूछेंगे जाके, पुलिस अथॉरिटी से, तो मेरे को नहीं लगता कि वो अगर एक अच्छी आदर्श सोसाइटी के नाम पे अगर वो आप पूछेंगे तो पॉकेट बी का नाम इस एरिया में सबसे पहले आएगा। या आप पुलिस से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आवाजाही बहुत कम होती है यहाँ पर। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर शांति रहती है काफ़ी पॉकेट बी में। और जहाँ तक पॉकेट बी की समस्याओं का समाधान है, आरडब्ल्यूए काफ़ी एक्टिव है यहाँ पर। समय समय पर हम अपनी समस्याओं को अपने यहाँ के क्षेत्र के जो स्थानीय निगम पार्षद हैं, या ये तो अभी निगम पार्षद भी नए आए हैं, इससे पहले सविता सैनी जी थी, अब एक आप पार्टी की आई हैं, और जनरल सिंह जी हमारे यहाँ के विधायक, उनसे अवगत कराते रहते हैं। और समस्याओं तो देखिए, जहाँ पर आप विकास होगा वहाँ समस्याएं तो होंगी, और विकास का समस्याओं का संविधान ही एक विकास को आप कह सकते हैं, तो होती रहती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि समस्याएं कुछ हल भी हो जाती हैं, कुछ नहीं भी रहती। मतलब हम कर लेते हैं, वी आर एक्टिव, हम थोड़े से उसको मैनेज कर लेते हैं। और जहाँ तक अगर आप समस्याएं जो हमको जो अब फेस करने में आ रही हैं पॉकेट बी के अंदर यहाँ पर आसपास, सबसे बड़ी तो यहाँ पर जो समस्या है कि हमारे आसपास जो है डीलर्स की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, कार सेल परचेज़ की, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बाधित हो गया। अभी अगर आप आए होंगे अंदर तो आपने देखा होगा हमारी सर्विस लेन के अंदर भी एक लाइन से कार पार्किंग जो है वो लगी हुई है, जिससे काफ़ी असुविधा होती है हमारे को। ट्रक्स वगैरह काफ़ी खड़े रहते हैं यहाँ पर। कई बार हमने अथॉरिटीज़ को अप्रोच भी किया, एक्शन भी, ये नहीं कहता एक्शन नहीं लिया, एक्शन लिया अथॉरिटीज़ ने, लेकिन वो 3-4 दिन तक एक्शन दिखते, उसके बाद फिर वैसा का वैसा ही जो है वो मतलब परमानेंट समस्या का समाधान नहीं हो रहा, जो एक समस्या है। लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक ख्याल है, मेरे को लगता है कि ये हम काफ़ी सेफ समझते हैं अपने आप को, कि हमारे साथ में सीआरपी कैंप लगता है साथ में, उसके हमारे पीछे भी जो सीआरपी कैंप की एक टुकड़ी रहती है बैक साइड में, तो उसकी वजह से हम काफ़ी अपने आप को सेफ समझते हैं। और छोटी-मोटी घटनाएं तो यहाँ पर होती रहती हैं। चैन स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। अभी मेरे ख्याल से पिछले 1-2 महीने में 3-4 चैन स्नैचिंग हुई है, और ये रिपोर्ट भी लिखवाई गई है इसके बारे में। उसके बाद कार्रवाई क्या हुई
पुलिस ने क्या किया इसके बारे में हम को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन समस्याएं तो हैं, लेकिन समाधान भी कई कई समस्याओं का साथ साथ में हो जाता है। मेजर कहने का मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर में अगर बात की जाए तो चेन स्नैचिंग की समस्या आपको रहती है। साथ ही साथ अगर हम विधायक क्षेत्र की बात करें कि विधायक के कार्य क्षेत्र में जो काम आते हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो कार्य आते हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं? उन तक कोई अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं आप? देखिए, मैं किसी को कंपेयर तो कर नहीं पाऊंगा, ना ही मैं एक अथॉरिटी अपने आप को समझता हूं कि मैं किसी के कार्य को के बारे में अवलोकन करूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं कहूँगा, जैसे आपको कहा कि समय समय पर जो भी हमारे को यहाँ पर समस्याएं आती हैं, हम उसको अपने विधायक जी को या अपने निगम पार्षद को हम उसको अवगत कराते हैं। निगम पार्षद तो अब नहीं आई हैं, देखते हैं वो कैसे करते हैं। उनको हमने पीछे मीटिंग हुई है उनके साथ में हमारी, और हमने अपनी समस्याओं के लिए उनको बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम समस्याएं का समाधान करेंगे। जैसे कि विधायक जी का है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलना चाहूँगा। 2003 या 4 में भी मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ यहाँ का, और अभी वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मैंने यहाँ पर दोनों लोगों के कार्य को देखा है। मैं किसी का आलोचना या किसी पे कटाक्ष या ऐसा कुछ नहीं करना चाहूँगा। हर एक व्यक्ति का अपना कार्य करने का अपना एक तरीका होता है, अपना सलीका होता है। जो पहले विधायक थे उनका कार्य करने का अपना तरीका था, उनका एक अपना स्टाइल था, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उनका कार्य करने का अपना ठीक है। हो सकता है कि एक समय या जिम्मेवारी ज़्यादा हो, उनके वजह से थोड़ा सा ध्यान कम देते हों। लेकिन जो अपने टाइम में मैंने जब देखा, जो हमारे जो एक विधायक जी थे यहाँ पर, श्री OP बब्बर जी थे, उसके समय में मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ कार्य करवाए, बहुत अच्छे कार्य करवाए। जैसे कि छतरियों का निर्माण करवाया यहाँ पर, पार्क के अंदर 2-3 छतरियाँ। और हमारे सीववेल ना, हमारे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पर, और वो उन्होंने काफ़ी उसमें उसको सुलझाने में हमारी मदद की। अब जैसे कि मैं अब तो अभी सड़कें बननी थी, अभी सड़कें अभी हमारे पिछले मेरे ख्याल 4 या 5 महीने पहले बनी है। इसका श्रेय जो है वो आप समझ सकते हैं किसको जा सकता है, जो इस समय सत्ता में है उन्हीं को जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक व्यक्ति का, हर एक नेता का अपने कार्य करने का एक तरीका होता है, एक अपना स्टाइल होता है। उस तरीके से उसी तरीके को लेकर वो काम करता है। जैसे कि मैं आपको अभी एक छोटी सी समस्या का आपको बताऊं कि हमारी एक अभी समस्या है कि हमारे जो इधर साइड में गुरुद्वारा पड़ता है, जहाँ पर काफ़ी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम भी और सामाजिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं, जिससे हमारे बुजुर्गों को गाड़ी आने ना जाने में दिक्कत होती है। तो हमने रिक्वेस्ट की थी अपने MLA साहब से। उन्होंने काफ़ी हमको सपोर्ट किया, और उन्होंने हमारी जो समस्या का था उसको अवगत DCP जो है ट्रैफिक को कराया। क्योंकि बिना ट्रैफिक के ऑर्डर के हम ये चाहते थे कि हमारा एंट्री एक तरफ से हो जाए, एग्जिट निकल जाए, ताकि हमको जो मतलब गुरुद्वारे में जैसे कि हम लोग जाते हैं कि भाई भीड़, शादियां भी होती हैं गुरुद्वारे में, होनी भी चाहिए, सामाजिक कार्य है, तो वहाँ बड़ी आवाजाही रहती है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और कई धार्मिक फंक्शन में अगर गुरुद्वारे में फंक्शन हो रहा है, तो वैसे ही हमारा जो है सद्य से सिर झुक जाता है। तो उस समय अगर हम कहें कि अब हमको रास्ता दो, नेचुरली बात है कि भक्त लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, बड़े तो हमने कहा था कि हमको एक एग्जिट दे दीजिए आप, ताकि हमको इतनी दिक्कत ना हो। तो वो उसके भी उन्होंने अच्छा कार्य किया। उन्होंने DCP को जो है लेटर फॉरवर्ड करके दिया, अभी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, देखो कब तक होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि समस्याएं तो हैं, लेकिन समाधान करने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन कितने टाइम में उस समस्या का समाधान होगा, किसी भी जो है जनप्रतिनिधि का कार्य करने की शैली का उससे अवलोकन किया जाता है, वो कितनी जल्दी काम करवा देता है। जी, मेरा क्वेश्चन आपके पास ये रहेगा कि शिखर धवन जब एक जानी मानी सेलिब्रिटी बन गए देश की, तो क्या उन्होंने अपने उस बचपन वाले जो जीवन काल उनका था, बचपन का यहाँ का बीता है, क्या वो दोबारा आकर निवासियों से मिलते हैं? कोई ऐसी चीज रहती है? देखिए जी, चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएं। देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि अब तो जो है शिखर धवन यहाँ नहीं रहते हैं, पहले रहते थे। जब भारत क्रिकेट टीम में भी खेल रहे तब भी आते थे। और यहाँ पर आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सेलिब्रिटीज़, क्रिकेट के सेलिब्रिटीज़ का आवागमन होता रहता था। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि धोनी को हमने खुद यहाँ पर देखा है, और एक वो गेंदबाज है हमारे स्पिनर, सरदार जी, मैं नाम बोल रहा हूँ, हरभजन सिंह जो हमने देखा है काफ़ी। इवन विराट कोहली को हमने कई बार अपनी सोसाइटी में देखा है।
तो शिखर का जो मैं आपको कहूँ बहुत ही हम्बल है। इतना ऊपर चढ़ने के बाद भी वो उसके अंदर, उस लड़के के अंदर ज़रा सा भी अहम नहीं है, Down to earth personality। बिल्कुल अहम नहीं है। मेरे को अच्छी तरह याद है शिखर धवन की शादी हुई, वो अपने यहाँ पर अपने उनके फादर भी यहाँ पहले रहते थे। अब उन्होंने मकान, अभी कुछ महीने पहले ही मकान उन्होंने बेच दिया है। काफ़ी साल तक शिखर धवन के यहाँ से शिफ्ट होने के बाद भी धवन साहब यहीं पर काफ़ी दिनों तक रहे, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो मैं शिखर धवन आ रहे थे, अपनी वाइफ के साथ में थे, मैं खड़ा था, तो उस लड़के ने गाड़ी रोकी और भैया नमस्ते किया। और आई जस्ट शॉक्ड के मतलब कि मैं तो पहले अचंभा सा रह गया कि भाई मतलब ये हो क्या रहा है। सीधा भी जा सकता था, सेलिब्रिटी है, लेकिन वो रुका, मेरे को नमस्ते की, मैंने कोई उसको नमस्ते की। इतने में मेरा बेटा आ गया। मैं आपको एक आदमी की एक दयालुता कहेंगे या एक उसका एक पर्सनैलिटी कहेंगे, उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। आपने क्वेश्चन किया उसके, इसीलिए मैं आपको, आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। इतने में मेरा बेटा आ गया, कहते पापा मैं क्या, भैया के बब्बू कहते हैं जी उसको, शिखर धवन का नाम जो है बब्बू था, क्या बब्बू भैया क्या फोटो खिंचवा सकता हूँ? तो शिखर ने बोला भैया क्या कह रहा है? मैं कहा यार तेरे से ना फोटो खिंचवाना चाहता, मैं तेरे से, उसको ऐसे ही कहा, मैं तेरे साथ ना फोटो खिंचवाना चाहता। कहता भैया इसमें क्या बहुत बड़ी बात है। वो नीचे आया लड़का, मेरे बेटे के साथ फोटो खिंचवाई, और यू वुड बी सरप्राइज कि इतना हम्बल लड़का यार, मतलब कि जाने को सीधा भी जा सकता था वो। आई एम नॉट ए सेलिब्रिटी एट दैट टाइम, आई एम नॉट जनरल सेक्रेटरी, आई एम सिंपली ए रेजिडेंट, लेकिन वो इतना हम्बल लड़का, मतलब मैं तो यही चाहूँगा कि वो और हमारे देश का नाम रोशन करे, उसको भगवान और भाग लगाए, और वो अपने शिखर धवन से शिखर तक पहुँचे। जी, कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को, जनप्रतिनिधियों को, कोई ऐसा? मैं सिर्फ जनप्रतिनिधियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए क्षेत्र की समस्याएं तो बहुत हैं, और ये हो सकता है कि एक समस्याएं एक पर्टिकुलर व्यक्ति की हो और एक समस्या किसी समूह की हो। जो समूह की समस्या है उसको अगर आप सुविधापूर्वक और टाइम बाउंडली उसको अगर संवार देते हैं, इसी को विकास कहते हैं। तो दोस्तों ये थे संजय वोरा जी, जो पॉकेट बी के RWA के महासचिव हैं। इन्होंने बताया अगर समस्या है तो समाधान भी उसका होता जरूर है, समस्या होगी तभी उसका विकास होगा। और इन्होंने अपने हमारे चैनल के माध्यम से हमें भी जानकारी दी कि देश की जानी मानी सेलिब्रिटी उनके यहाँ की एक निवासी थी, और शिखर धवन की जिस तरीके से उन्होंने प्रशंसा की, उनका हम्बल, एक उनका डाउन टू अर्थ एक पर्सनैलिटी के बारे में हमें बताया, और आप लोगों तक भी इस बात को पहुंचाया। तो हम भी ये आशा करते हैं कि शिखर जी हमारे देश का नाम और रोशन करते हुए सफलता के शिखर को छुएं, और पॉकेट बी की जो जन समस्याएं हैं उनको, जो आप तक वो पहुंची होंगी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक, वो समय के ऊपर वो परेशानियां का हल निकले। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों।